हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर लगातार पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए प्रैक्टिस पेपर अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों के रिवीजन में मदद मिल सके। आपको बता दूं कि मैनेजमेंट या प्रबंधन में सबसे अधिक क्वेश्चन बजट प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बजट से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। यह सभी MCQ हम महावीर पब्लिकेशन की जो प्रबंधन या मैनेजमेंट की बुक आई है उसी से डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग थ्योरी के लिए यह बुक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में प्रबंधन के 28 टॉपिक को कंप्लीट किया गया है, जो कि अन्य बुकों की अपेक्षा सर्वाधिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। तो संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि की अपेक्षा परिणामों को संदर्भित करते हैं, अर्थात यहाँ बजट के बारे में बोला गया है। बजट क्या है? तो बजट में किसी भविष्य की अवधि के लिए आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है किसी निश्चित परिणामों को प्राप्त करने के लिए, उसे हम बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणात्मक रूप से व्यक्त की गई योजना क्या कहलाती है? परिमाणात्मक रूप से व्यक्त की गई योजना बजट कहलाती है। और बजट क्या होता है? तो आय व्यय का लेखा बजट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आपको बता दें कि बजट शब्द की उत्पत्ति जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द बुजेट से हुई है। यहाँ पे जो बोझ से लिखा हुआ है वो असली शब्द बुजेट है, तो बुजेट से हुई है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अभी बताया, बजट का जो शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला है, क्योंकि पहली बार जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो उसके सारे डॉक्यूमेंट चमड़े के थैले में लाए गए थे, इसलिए तभी से यह नाम प्रचलित हो गया बजट। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट निर्माण तथा क्रियान्वयन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो जो बजट का निर्माण होता है और उसके क्रियान्वयन में सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमिका है वित्त मंत्रालय द्वारा निभाई जाती है। वित्त मंत्रालय ही बजट का निर्माण करता है और वही इसका एग्जीक्यूशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक तथा वित्त विधेयक प्रथमतः किस संसद में प्रस्तुत होते हैं? तो धन विधेयक और वित्त विधेयक यह सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। कहाँ? लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी धन विधेयक उस समय वित्त विधेयक कहलाता है जिसमें क्या होता है? तो जब कानूनी प्रावधान इसमें जोड़ दिए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। इसका अर्थ ये है कि वित्त विधेयक में जो नए टैक्स को लगाना, हटाना या टैक्स में कोई परिवर्तन करना इसमें शामिल होता है। किसमें? वित्त विधेयक में। तो ऐसे जो बिल होते हैं उन्हें हम फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो भारत में जो फाइनेंशियल ईयर होता है यह 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ऑप्शन डी इसका सही है। क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। और जो बजट प्रस्तुत अभी आप देखेंगे कि फरवरी में हमारा बजट प्रस्तुत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट की स्वीकृति से पूर्व व्यय करने के लिए पारित कराया जाता है। तो क्या पारित कराया जाता है? लेखानुदान। क्या होता है कि जब तक बजट पारित नहीं होता है, बजट को स्वीकृति नहीं मिलती है, उस समय तक जो अतिरिक्त खर्च होते हैं तो उसको पूरा करने के लिए लेखानुदान को पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लेखा तथा अंकेक्षण को पृथक किया गया है? लेखा मतलब होता है लेखांकन या अकाउंट, अर्थात लेखा जोखा का विवरण, और अंकेक्षण का मतलब होता है ऑडिट, अर्थात उसकी जांच करना कि जो व्यय किया गया है उसी मदों पर किया गया है जिस पर वह आवंटित किया गया था या नहीं। तो लेखा विभाग और अंकेक्षण को कब पृथक किया गया? तो 1976 में लेखा और अंकेक्षण को पृथक कर दिया गया, या अकाउंट विभाग और ऑडिट को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष आम बजट से रेलवे बजट को पृथक किया गया? तो 1921 में आम बजट को रेल बजट से पृथक कर दिया गया, क्योंकि 1921 के बाद रेलवे का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। तो यह एक वर्ष कमेटी की सिफारिश पर आम बजट और रेलवे बजट को पृथक कर दिया गया। परंतु अभी वर्तमान में 2017 में आम बजट और रेलवे बजट को एक साथ ही मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट का सिद्धांत है। तो बजट का क्या सिद्धांत है? बजट में स्पष्टता होनी चाहिए, या बिल्कुल सही है। बजट ऐसा होना चाहिए जो आम व्यक्ति को भी आसानी से समझ में आ सके। और इसमें क्या है,
एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बजट एक अनुमानित होता है, उसमें एक एक पाई का हिसाब रखना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है संतुलन होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो बजट प्रस्तुत होता है उसमें आय व्यय का संतुलन होना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ जो स्टेटमेंट है, एकता तथा व्यापकता होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि बजट है बहुत व्यापक होना चाहिए, अर्थात इसमें मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, कृषक वर्ग या उद्योग या सभी लोगों के लिए इसमें कुछ ना कुछ प्रावधान होने चाहिए। तो बजट का स्वरूप व्यापक होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है सा, 1, 3 और 4 इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अभी आपको बताया था कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुजेट से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द का मूल स्रोत है। तो बजट शब्द का मूल स्रोत है बुजेट, आपको अभी बताया था, जहाँ पे बोझते लिखा हुआ है बुजेट शब्द है जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट स्वीकृति का अधिकार शासन के किस अंग के पास है। तो बजट स्वीकृति का अधिकार शासन की जो विधायिका के पास है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा इंक्लूड होती है। तो किसका कार्य है, तो विधायिका के पास इसका अधिकार है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी शब्द बोझते से बजट शब्द की उत्पत्ति कब हुई। तो जो बुजेट या बोझते शब्द है वह बजट शब्द में रूपांतरित कब हो गया, तो यह 1773 में यह बजट शब्द प्रचलन में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट का पर्याय क्या है। तो बजट का अर्थ होता है सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 112 में किया गया है। मतलब हमारे संविधान में जो बजट शब्द है इसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया, बल्कि उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय से अधिक आय होने पर क्या कहा जाता है। मतलब एक्सपेंडिचर से अधिक इनकम होने पर क्या कहा जाता है, तो उसे अतिरिक्त बजट या अधिशेष बजट या सरप्लस बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिरिक्त बजट या अधिशेष बजट या सरप्लस बजट कहते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब आपकी आय अधिक हो और आपके खर्चे कम हो, क्योंकि भारत में सामान्यतः घाटे का बजट प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आय से अधिक व्यय होने पर क्या कहा जाता है। मतलब आपकी इनकम से अधिक आपके खर्चे हों तो इसे क्या कहा जाता है, तो ऐसे बजट को घाटे का बजट कहा जाता है या फिर डेफिसिट बजट कहा जाता है। और भारत में घाटे का बजट ही प्रस्तुत होता है हर वर्ष, क्योंकि भारत में आय कम होती है और व्यय अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। तो भारत में बजट की शुरुआत सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग वायसराय के कार्यकाल में हुई थी, और कब, 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो ब्रिटिश भारत में प्रथम बजट है जो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि जो जेम्स विलियम हैं लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में यह वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन बजट की शुरुआत का सुझाव दिया था सर्वप्रथम। तो भारत में निष्पादन बजट की शुरुआत का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। किसने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना कब की गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना 1753 में की गई। कब, 1753 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सुमेल करना है। तो यहाँ पे पूर्व अंकेक्षण क्या है। तो पूर्व अंकेक्षण धन की उपलब्धता तथा व्यय की वैधता की जानकारी रखना ही क्या है, पूर्व अंकेक्षण या पूर्व जांच कहते हैं। सेकंड है, पाश्चात अंकेक्षण क्या है। तो पाश्चात अंकेक्षण इसका जो लेखों का पोस्टमार्टम, लेखों का पोस्टमार्टम अर्थात जब खर्च हो जाता है उसके बाद उसकी जांच करना, लेखों की जांच करना, इसलिए इसे लेखों का पोस्टमार्टम कहा गया है पश्चात अंकेक्षण को। नेक्स्ट है प्रशासनिक अंकेक्षण। तो यहाँ पे अंकेक्षण का अर्थ होता है जांच या फिर ऑडिट होता है। तो प्रशासनिक अंकेक्षण क्या हो जाएगा, तो तकनीकी, कार्मिक और संगठनात्मक प्रक्रिया की जांच करना, यह इसका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट है वित्तीय अंकेक्षण। तो वित्तीय अंकेक्षण क्या है, आय व्यय तथा लेखांकन की जांच करना, आय व्यय तथा लेखांकन की जांच करना वित्तीय अंकेक्षण है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन बजट का अन्य नाम क्या है। तो आपको बता दें पहले कि निष्पादन बजट क्या होता है।
तो ऐसा बजट जो परिणामों या उपलब्धियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है उसे निष्पादन बजट कहते हैं। उसके अन्य नाम क्या हैं? तो निष्पादन बजट को उपलब्धि बजट भी कहते हैं, इसे PPBS बजट भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम। क्या है इसका फुल फॉर्म? प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम। और साहे से कार्यक्रम बजट भी कहते हैं। तो निष्पादन बजट के ही अन्य नाम है, इसे उपलब्धि बजट भी कहते हैं, कार्यक्रम बजट भी कहते हैं और PPBS बजट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन बजट की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो निष्पादन बजट की सर्वप्रथम अनुशंसा प्रथम हूवर आयोग ने की थी। तो आपको बता दें कि निष्पादन बजट की शुरुआत है सर्वप्रथम अमेरिका से हुई थी और अमेरिका के ही हूवर आयोग ने सर्वप्रथम इसकी अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPBS का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको अभी बताया। PPBS का फुल फॉर्म क्या है? प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम। इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अभी बताया आपको, निष्पादन बजट प्रणाली के नाम से जाना जाता है। किसे? निष्पादन बजट प्रणाली के नाम से। और भारत में जो निष्पादन बजट है सर्वप्रथम 2005 से शुरू हुआ। कब से? 2005 से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट प्रणाली का विकास हुआ है। तो शून्य आधारित बजट प्रणाली का विकास भी सर्वप्रथम अमेरिका से हुआ है, उसके बाद यह भारत में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट प्रणाली के जनक कौन माने जाते हैं? तो शून्य आधारित या जीरो बेस्ड बजट प्रणाली के जो जनक हैं यह पीटर ए पैरे या पीटर ए पायर को माना जाता है। किसको? पीटर ए पायर को। और जो निष्पादन बजट है भारत में पी चिदम्बरम की सिफारिश पर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? तो जो शून्य आधारित बजट प्रणाली की सर्वप्रथम शुरुआत है अमेरिका में सन 1969 से हुई। कब से? 1969 से। और कहाँ से? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो शून्य आधारित बजट प्रणाली या जीरो बेस्ड बजट प्रणाली को अपनाने के प्रथम प्रयास कब हुए? तो ये इसके प्रथम प्रयास 1987 से 1988 के बीच हुए। और आपको बता दें कि शून्य आधारित बजट क्या होता है? तो शून्य आधारित बजट है जिसमें पुराने जो लेखा जोखा है उनको शून्य मान लिया जाता है और बजट को नए तरीके से स्टार्ट किया जाता है, इसलिए हम इसको जीरो बेस्ड बजट कहते हैं। और इसकी शुरुआत भारत में कब से हुई? 1987 से 88 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट अभिकरण का कौन सा कार्य नहीं है? तो यहाँ पे केंद्रीय बजट अभिकरण का कौन सा कार्य नहीं है? तो जो सा ऑप्शन है, शासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए कार्यक्रम बनाना, यह इसका कार्य नहीं है, क्योंकि शासन को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नए कार्यक्रम है और नीतियां हैं इसका निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है, ना कि केंद्रीय बजट अभिकरण द्वारा। केंद्रीय बजट अभिकरण द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं? तो पूर्ण साधन उपलब्ध कराना, यह इसका कार्य है। निर्धारित एवं प्राप्त लक्ष्यों का मूल्यांकन करना, यह भी इसका कार्य है। और साधनों के समुचित उपयोग का विश्वास दिलाना भी केंद्रीय बजट अभिकरण का ही कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण या जो लेखाओं की जांच परीक्षण का कार्य किसके अधीन या किसके निमित्त किया जाता है? तो जो ऑडिट का कार्य है यह विधायिका के अधीन किया जाता है। और विधायिका के अंतर्गत यह कार्य कौन करता है? तो CAG या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा यह लेखाओं की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार द्वारा बनाया जाने वाला बजट किस प्रकार का होता है? तो आपको बताया था कि भारत सरकार द्वारा बनाया जाने वाला बजट हमेशा घाटे का बजट होता है। कौन सा घाटे का बजट? जिसमें आय कम होती है और व्यय ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट निर्माण के विभिन्न चरण क्या हैं? तो बजट निर्माण के यहाँ पे विभिन्न स्टेप बताए गए हैं। तो सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है संसद में, फिर उसका बजट पर चर्चा होती है, वाद विवाद होता है और उस पर मतदान होता है। फिर बजट पास होने के बाद विनियोग विधेयक आता है, अंत में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो यह इसका राइट सीक्वेंस है। क्या हो जाएगा? सबसे पहले A बजट प्रस्तुतिकरण, फिर 4 बजट पर चर्चा, फिर आएगा विनियोग विधेयक, फिर अंत में आएगा वित्त विधेयक। तो यह इसके विभिन्न चरण हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन है, निष्पादन बजट का झुकाव किस ओर होता है? तो निष्पादन बजट का झुकाव प्रबंधन की ओर होता है, क्योंकि निष्पादन बजट है जो हमेशा परिणाम और उपलब्धियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, इसलिए इसमें मैनेजमेंट या प्रबंधन पर सबसे अधिक जोर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक यू।